प्रिय बंधुओं, पुरातन काल में एक नरसी नाम का सेठ हुआ जो बाद में नरसी भगत के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। नरसी सेठ तो जरूर था, लेकिन काफी कंजूस था। एक दिन भगवान कृष्ण नरसी का रूप बनाकर उसके घर पहुंच गए और जब शाम को नरसी सेठ अपने घर में पहुंचा तो घर वाले भी हैरान होकर देखने लगे। एक नरसी अंदर है और एक अंदर आ रहा है। भगवान कृष्ण ने तत्काल घर वालों से कहा कि ये बहरूपिया कौन है, इसे धक्के देकर घर से निकालो। अब कृष्ण के कहने की देर थी कि नरसी सेठ के परिवार वालों ने लठ और डंडे उठा लिए, धक्के मारकर उसे घर से भगा दिया। किसी ने भी नरसी की एक न सुनी। जब नरसी खेतों में चला गया, वहां घूम रहा था, तो पीछे पीछे मुरली मनोहर भी पहुंच गए। नरसी सेठ कृष्ण के पैरों में गिर गया, कहने लगा कि घर से तो निकलवा दिया, आप कौन माया हैं, कम से कम यहां तो मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे चैन से रहने दो। तब बांके बिहारी लाल ने सेठ को अपने दर्शन दिए और कहा, पहले तू सब छोड़ जिसे दिन रात संभालने में लगा है। अब आप समझते हैं कि अमृत मिलने के बाद साधारण भोजन की इच्छा किसे रह जाएगी। जब साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए तो नरसी सेठ ने सब कुछ त्याग दिया, साधु बन गया। कुछ समय बाद वह समय आया जब नरसी सेठ की बहन के यहाँ शादी थी। उसकी बहन को इस बात की चिंता थी कि मायके की तरफ से भात भरने के लिए, अर्थात मायके की तरफ से जो सहायता होती है वह कौन लेकर के आएगा। नरसी सेठ को भी दिन याद था। वह साधुओं की टोली के साथ विवाह में शामिल होने जा रहा था। पीछे से एक आवाज आई कि गाड़ी वाले मुझे बैठा ले, एक बारी गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, मैं चलता चलता थक गया हूं, मुझे भी बैठा लो। अब उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो गाड़ी एक गड्ढे के अंदर धचक गई, खराब हो गई। तो जो खाती के भेष में व्यक्ति गाड़ी में बैठने की बात कर रहा था, वे स्वयं भगवान कृष्ण थे। कहने लगे कि मैं खाती हूं और कृष्णा मेरा नाम है, मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर सकता हूं। एक कवि ने लिखा है कि लगे संवारन गाड़ी ने लई हाथ में आरी थी, नरसी की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत सवारी थी। 16 बैठे बाबा जी गाड़ी में फेरे माला, गाड़ी पवन समान चली, हरि आप बने थे रखवाला। कुछ ही क्षणों में गाड़ी जो थी हवा की रफ्तार से नरसी जी की बहन के यहां पहुंच गई और भगवान की कृपा से दहेज ऐसा सज गया जिसकी चर्चा आज तक होती है। और कहा जाता है कि नरसी को दिखाने के लिए भगवान ने सोने चांदी की मुद्राओं की
वर्षा करवा डाली। बंधुओं, जिस पाई पाई की चिंता में आदमी दिन रात डूबा रहता है, उस चिंता को यदि भावपूर्ण ढंग से प्रभु को समर्पित कर दें तो हो सकता है कि वह मिल जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप बड़े ही भाव से हमारे इस चैनल पर राशिफल सुनते हैं, लेकिन जिस दिन आपने भाव में पूरी तरह डूबकर इसे सुनना शुरू कर दिया, उस दिन से आपने जो भी भीतर दबा रखा है एक दिन अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग खाली होने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वह काफी हद तक अधूरा है। हम बाहर के लोगों के डर से बहुत कुछ दबाए बैठे हैं। तुम्हें डर है कि जिसे आपने रोक रखा है यदि वह बाहर निकल गया तो लोग क्या कहेंगे। इसी भय के कारण हम अपने को कभी नहीं छोड़ते। 24 घंटे का भय जीवन को नरक बना देता है। जिंदगी में जहर के अलावा कुछ नहीं बचता। यदि कुछ बचता है तो केवल शारीरिक बीमारियां, जिन्हें हम सब भोग रहे हैं, और ये बीमारियां भीतर रहने के कारण लगातार बढ़ रही हैं, भयानक रूप ले रही हैं। आप अपने भीतर के भाव परमात्मा के प्रति समर्पित करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन फूलों की तरह खिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 20 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज समाज में अचानक रुतबा बढ़ेगा। पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आर्थिक मजबूती का योग है। स्त्री संतान व सेहत पक्ष ठीक है। यात्रा के प्रति सचेत रहें। वृक्क, उत्साह में नई बढ़ोतरी होगी और नई योजनाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। बच्चों संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। सरकार में आपकी पैठ बढ़ेगी। मेहमान आ सकते हैं। रुके हुए काम बन सकते हैं। स्थान परिवर्तन की भावना मन में पैदा होगी। मिथुन, अधिकारी आपका शोषण करने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की दौड़ धूप बढ़ सकती है। किसी अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन रोजगार की चिंता कम होगी। शैक्षणिक उन्नति होगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा। कर्क, आज आपके करीबी लोगों से किसी प्रकार के मतभेद बन सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मकान दुकान की चिंता कम हो जाएगी। रोजगार से अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी मन परेशान करेगी। निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्त्री व संतान से सुख प्राप्त होगा। सिंह, धैर्य की आज बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि पुरानी चिंताएं खड़ी हो सकती हैं। घरेलू जिम्मेवारियां पूरी होंगी। कारोबार ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का आर्थिक पक्ष ठीक होगा। प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। स्त्री संतान व सरकारी पक्ष ठीक है। नए लोगों का सहयोग मिलेगा। कन्या, अधीनस्थ सहयोगियों की कारोबार में आपको मदद मिलेगी। किसी विशेष कार्य में कोई अचानक बाधा पड़ सकती है। स्त्री व संतान से अनबन हो सकती है। शांति रखें। पुराने मसले हल हो जाएंगे। यात्रा की योजना बनेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला, अन्य जनों के कार्यों में आज कुछ व्यस्तता रहेगी। पुराने संबंध काम आएंगे। व्यापार से जुड़े सितारे उत्तम हैं। संतान पक्ष ठीक है। सेहत पक्ष मध्यम है। धर्म कर्म से मन भागेगा। नौकरी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक, अचानक आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी।
कारोबार में लाभ से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत संतान पक्ष ठीक रहेगा। अदालती कार्यों में दौड़ धूप रह सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, व्यापार की सफलता और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से उत्साह में बढ़ोतरी होगी। सेहत संतान का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मकान की चिंता कम होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। मकर, अधूरी कामनाएं आज पूरी हो सकती हैं। जमीन संबंधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलेगा। सेहत पक्ष भी ठीक है और नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। किसी के सहयोग से रुका हुआ काम भी गतिशील हो जाएगा। कुंभ, पुराने मित्रों से मिलन का दिन बनेगा। कारोबारी सपना पूरा हो सकता है। संबंधों के बल पर आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत भी ठीक रहेगी। रिश्तों संबंधी परेशानी मन उदास करेगी। संतान संबंधी चिंता कुछ घट जाएगी। गृहस्थ में खुशियां लौटेंगी। मीन, बच्चों के साथ आज मनमुटाव रह सकता है। व्यापार में लाभ ठीक मिलेगा। कानून से जुड़े मसले हल हो जाएंगे। लगातार चल रहे आपके प्रयासों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। कुछ नए मित्र बनेंगे। धार्मिक कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। सहयोगी जनों के प्रयास से रुका हुआ काम भी बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आपका सहाय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।